में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर, यानी फिल्टर सर्किट के बारे में दोस्तों हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि फिल्टर्स क्या होते हैं और उनके जो दोस्तों क्लासिफिकेशन है, उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनके एप्लीकेशन क्या हैं और इस फिल्टर सर्किट से हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज़ें आज ही के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों हमारे साथ बने रहें। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट्स में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सही दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जो रेक्टिफायर होता है और रेक्टिफायर के टाइप्स में मैंने पढ़ाया था हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। सही दोस्तों, तो वो चीज़ें मैंने प्रीवियस के लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिल्टर सर्किट के बारे में बात करते हैं। फिल्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों यूज किया जाता है। अगर आपको प्योर डीसी चाहिए, कहने का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था रेक्टिफायर, उस रेक्टिफायर का क्या कार्य था, आपके पास कोई अल्टरनेटिंग करंट थी, एसी थी, उसको अगर हमें डीसी में कन्वर्ट करना है तो हमें एक रेक्टिफायर सर्किट की आवश्यकता पड़ती थी और जो डायोड था पीएन जंक्शन डायोड वही रेक्टिफायर का वर्क करता था। तो दोस्तों हमने एसी को डीसी में जब कन्वर्ट किया तो उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट रहते हैं, उनको अलग करने के लिए हमें फिल्टर सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया एसी सप्लाई और ये मेरा है फिल्टर सर्किट, क्या है दोस्तों, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो दोस्तों आपको पता है रेक्टिफायर का वर्क होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, यानी जो हमने साइनोसॉइडल दिया है सप्लाई, एसी दिया है दोस्तों, वो क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, एक ऐसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है जिसका मैग्नीट्यूड दोस्तों चेंज नहीं होता, जिसकी दिशा भी चेंज नहीं होती, यानी एक तरह से लीनियर होती है, वैसे में चेंज करता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देना है, जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे प्योर डीसी नहीं मिलती, यहाँ पे मिलती है आपको पल्सेटिंग डीसी। से दोस्तों पल्सेटिंग डीसी कहने का मतलब है कुछ उसमें एसी के कंपोनेंट रहते हैं। सही दोस्तों, तो क्या होता है, यहाँ पे मिलती है आपको एसी प्लस डीसी। सही दोस्तों, अब हमें क्या करना होता है कि इन्हीं दोस्तों जो डीसी आउटपुट में एसी के कंपोनेंट रह जा रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिपल्स। इन रिपल्स को दोस्तों दूर करने के लिए हमें फिल्टर सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर सर्किट यूज कर दिया, देखिए अगर मैंने यहाँ फिल्टर सर्किट यूज किया तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्योर डीसी आउटपुट मिलेगा, प्योर डीसी आउटपुट, यानी कह सकते हैं कि रिपल मुक्त, उसमें रिपल्स नहीं रहेंगे, एसी के कंपोनेंट नहीं रहेंगे। 100% तो नहीं कह सकते कि प्योर होगी डीसी, लेकिन पहले की अपेक्षा बेटर रहेगी, लगभग हमको प्योर डीसी मिलने लगती है। सही दोस्तों, तो ये एक सर्किट है, इसके द्वारा आप समझ सकते हो, छोटा सा लेआउट की आप समझिए। अगर आपने एसी को, आपको पता है कि आपके घरों में एसी आ रही है, लेकिन आपको कुछ जगह वर्क डीसी से कराने हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करना है, डीसी से चार्ज होती है, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी डीसी पे ही वर्क करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डीसी में कन्वर्ट करना है, रेक्टिफायर सर्किट का यूज किया जाता है। आप रेक्टिफायर सर्किट के लिए हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर में कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैंने बताया था कि अभी जो मॉडर्न है वो ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं, 4 डायोड इसमें लगे होते हैं, कहीं कहीं फुल वेव रेक्टिफायर। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब हमने रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी बदल दिया तो पल्सेटिंग डीसी थी, उसमें एसी कंपोनेंट थे। फिल्टर सर्किट लगा के हम क्या करेंगे कि उस एसी कंपोनेंट को हम दूर कर देंगे, यानी रिपल्स को। हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर सर्किट से दोस्तों हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर सर्किट, यानी जो फिल्टर सर्किट है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि फिल्टर सर्किट क्लासिफिकेशन अलग अलग वेब में किया गया है, जैसे कि अगर बात करें पहले ऑन दी बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट्स के आधार पे भी जो हमारा कह सकते हैं कि जो फिल्टर है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर हम बात करें कंपोनेंट के आधार पे, सही फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कंपोनेंट के आधार पे अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो दोस्तों हमारा क्या होगा, फिल्टर 2 टाइप्स के आएंगे। फिल्टर जो होगा दोस्तों वो मेरा 2 टाइप का होता है,
एक को बोलते हैं एक्टिव फिल्टर। क्या होता है दोस्तों? एक्टिव कंपोनेंट फिल्टर। सही फ्रेंड्स। सेकंड है पैसिव कंपोनेंट फिल्टर। सही दोस्तों। देखिए फिल्टर हमने बोला कि फिल्टर को दो भागों में बांटा गया, अगर ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जो कंपोनेंट यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों एक्टिव फिल्टर क्या होते हैं? ऐसे फिल्टर जिसमें एक्टिव कंपोनेंट का यूज किया जाएगा या एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाएगा, ऐसे फिल्टर्स को हम दोस्तों बोलते हैं एक्टिव फिल्टर। तो और पैसिव फिल्टर क्या होते हैं? ऐसे फिल्टर जिसमें पैसिव कंपोनेंट का प्रयोग करके एक फिल्टर सर्किट बनाई जाती है, ऐसे फिल्टर को हम बोलते हैं पैसिव फिल्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए तो दोस्तों अगर पैसिव फिल्टर की बात करें तो किन कंपोनेंट का यूज करके बनाते हैं हम? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, और क्या? कैपेसिटर। देखिए फ्रेंड्स, यानी इसको R, L और C। अगर आपके पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर है यानी रेजिस्टेंस, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? एक पैसिव फिल्टर का निर्माण कर लेंगे। कहने का मतलब दोस्तों आपको पता है कि RLC जो होता है, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, ये दोस्तों पैसिव कंपोनेंट होते हैं। और पैसिव कंपोनेंट हम किसको कहते हैं? अगर मेरे पास कोई दोस्तों कंपोनेंट है, अगर इसके अंदर से मैंने क्या किया, कोई भी सिग्नल दिया यानी सप्लाई दिया, अगर वो एम्पलीफाई हो गया, कहने का मतलब उसमें वृद्धि हो गई, तो दोस्तों वो क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट। लेकिन अगर इस कोई हमारे पास एक कंपोनेंट है, एलिमेंट है, इसके अंदर से अगर हमने कोई भी सिग्नल दिया है, फ्लो कराया, अगर वो सिग्नल एम्पलीफाई ना होके बल्कि वो लॉस हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब कि वो डिसिपेट हो जाता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। जिनके अंदर से करंट फ्लो कराने पे उसमें कुछ लॉसेस आते हैं, यानी कमी आती है, कहने का मतलब डिसिपेट हो जाता है दोस्तों, वो होते हैं हमारे पैसिव कंपोनेंट। और दोस्तों जो एमिट करते हैं, कहते हैं जो एनर्जी को एमिट करते हैं, कहने का मतलब जिसके अंदर से अगर करंट फ्लो कराया जाए तो एम्पलीफाई करा दे, तो दोस्तों वो होता है हमारा। दोस्तों अब बात करते हैं एक्टिव फिल्टर में कौन से यूज आते हैं। देखिए ओप एम्प की बात कर लें। ओप एम्प ये क्या होता है दोस्तों? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है दोस्तों। एम्पलीफायर का हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफिकेशन करने, एम्पलीफायर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का एम्पलीफिकेशन करने के लिए दोस्तों हम एम्पलीफायर सर्किट का यूज करते हैं। और दूसरी बात करें दोस्तों, हम ट्रांजिस्टर ले लें। ट्रांजिस्टर हो गया, FET हो गया, ETC। दोस्तों ये सभी क्या है हमारे? ये हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। और दोस्तों इनका अगर प्रयोग करके हम कोई सर्किट बनाते हैं दोस्तों, कोई फिल्टर बनाते हैं, तो वो फिल्टर होता है एक्टिव फिल्टर। अगर हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर का प्रयोग करके दोस्तों बनाया तो होता है हमारा दोस्तों पैसिव फिल्टर। लेकिन अगर हमने दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज किया, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर ही एम्पलीफायर का यूज की तरह वर्क करता है जब वो दोस्तों एक्टिव रीजन में रहता है। ट्रांजिस्टर ही एम्पलीफायर का वर्क करता है जब वो किस रीजन में रहता है? एक्टिव रीजन में रहता है। तो सही दोस्तों, FET हो गई, तो इनका दोस्तों प्रयोग हम कर सकते हैं क्या बनाने के लिए? एक्टिव फिल्टर। बात करते हैं अब एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर में प्रीफर किसको करते हैं, इस टाइम हम ज़्यादा यूज किसको करते हैं? दोस्तों इस टाइम सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं एक्टिव फिल्टर को। दोस्तों एक्टिव फिल्टर का यूज करने का मतलब है कि इनमें जो कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं, अब मैंने बताया कि इसमें लॉसेस कम होता है, ये एमिट करते हैं। अगर इनके अंदर से कोई सिग्नल जाता है तो उसको एमिट करेंगे, यानी कहने का मतलब उसको हम इंक्रीज करा देंगे, न कि दोस्तों एम्पलीफाई करा देंगे उसका। जबकि जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं ये क्या करते हैं? लॉसेस करते हैं। तो दोस्तों पहले हमारे जो यूज होते थे वो पैसिव कंपोनेंट ही यूज होते थे, लेकिन अब के जो अब की कंडीशन, मॉडर्न जमाना देखा जाए दोस्तों, इस टाइम ये एक्टिव फिल्टर यूज किए जाते हैं। सही दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो पैसिव फिल्टर हैं। देखिए दोस्तों क्या है, आपके जो सिलेबस में वो पैसिव फिल्टर है। पैसिव फिल्टर का मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का प्रयोग करके एक फिल्टर सर्किट बनाई जाती है। सही दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इंडक्टर, कैपेसिटर और जो आपका रजिस्टर है, इनका प्रयोग करके कौन कौन से फिल्टर बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैसिव कंपोनेंट का प्रयोग करके कौन कौन से फिल्टर बनाए जाते हैं। पैसिव कंपोनेंट
कंपोनेंट्स। देखिए पैसिव फिल्टर हमने बताया कि जो हमारे सिलेबस में वो पैसिव फिल्टर है, ज़्यादातर हमें पैसिव फिल्टर से ही क्वेश्चन आते हैं। सही दोस्तों, तो पैसिव फिल्टर क्या होते हैं जिसमें पैसिव कंपोनेंट का हम यूज करेंगे। पैसिव कंपोनेंट हमारे हैं आर, एल और सी। सही दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें आता है आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर। कौन सा है? शंट कैपेसिटर फिल्टर। सेकंड हमें देखना है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। थर्ड हमें पढ़ना है पाई फिल्टर। सही दोस्तों, नेक्स्ट है टी फिल्टर, टी सेक्शन फिल्टर कह सकते हैं। ये दोस्तों इनका ही आरएलसी का दोस्तों ये रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर का यूज करके हम ये दोस्तों फिल्टर्स का बनाते हैं। आइए देखते हैं हम ये वर्क कैसे करते हैं। सही दोस्तों, उससे पहले देखिए दोस्तों, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने बताया कि पैसिव कंपोनेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन दोस्तों अगर हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखें, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो दो टाइप के, अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज के अनुसार देखेंगे, हम बात करें फ्रीक्वेंसी रेंज, अगर आप फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर बात करेंगे कौन कौन से फिल्टर आते हैं, तो एक आता है ऑडियो फिल्टर, और सेकंड होता है रेडियो फिल्टर, सही फ्रेंड्स। अगर हम रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पे बात करेंगे तो एक ऑडियो फिल्टर आता है और सेकंड है दोस्तों रेडियो फिल्टर। अब दोस्तों अगर सिग्नल की बात कर दें, इनपुट सिग्नल के आधार पे, इनपुट सिग्नल्स, देखिए इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर बात कर लें, जो हम उसको सिग्नल देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे फिल्टर कौन कौन से हैं, तो इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारे आते हैं एक तो एनालॉग सिग्नल और सेकंड है डिजिटल सिग्नल। सही फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा कि सिग्नल के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से फिल्टर होते हैं, तो आपको बताना है एक एनालॉग होता है, सेकंड होता है डिजिटल। सही दोस्तों, तो ये दिए गए सिग्नल्स आप एनालॉग सिग्नल भी दे सकते हैं, डिजिटल सिग्नल भी दे सकते हैं, तो फिल्टर दोनों का कंडीशन हो सकता है। फ्रिक्वेंसी के आधार, ऑडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर हमारे फिल्टर आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें एप्लीकेशन के आधार पर कौन से हैं, यूज के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पे कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया ये तो आपको दिख रहा होगा कि आरएलसी जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इनके एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों ये तो कंपोनेंट के आधार पर पढ़ा गया है, एप्लीकेशन के आधार पे हम जब उनके एप्लीकेशन आगे पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको पढ़ाया जाता है लो पास फिल्टर, सेकेंड है हाई पास फिल्टर, नेक्स्ट है बैंड पास फिल्टर, नेक्स्ट है दोस्तों बैंड स्टॉप फिल्टर, नेक्स्ट है बैंड स्टॉप फिल्टर। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर और बैंड पास फिल्टर, ये चार प्रकार के फिल्टर हैं। देखो दोस्तों इनके बारे में अगर हम थोड़ा चर्चा करें तो लो पास फिल्टर क्या होता है, एक ऐसा फिल्टर जो एक रेटेड फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी को पास होने दे, उसे बोलते हैं दोस्तों लो पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर जो एक रेटेड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी को, यानी उससे अपर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको पास होने देता है, यानी लोअर फ्रीक्वेंसी को पास होने नहीं देता है दोस्तों, उसे हम बोलेंगे हाई पास फिल्टर। दोस्तों बैंड पास फिल्टर क्या होता है, एक ऐसा फिल्टर जहां बैंड बनता है, बैंड दोस्तों बैंडविड्थ पढ़ेंगे, बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग जैसे हम बात कर लें, आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस गेन का जब कर्व खींचते हैं रिजोनेंस कंडीशन में, तो आपको कुछ ऐसा बनाया जाता है, एक डायग्राम आपको याद होगा। तो दोस्तों ये बोलते हैं इसको हम बैंडविड्थ, F1 F2 दोनों का बीच में ये फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस कंडीशन आती थी दोस्तों, ये बैंडविड्थ। अगर इस बोला ना बैंड पास फिल्टर, अगर इतने रेंज में ये क्या करता है कि सिग्नल को पास कराता है तो दोस्तों बैंड पास फिल्टर होता है। लेकिन अगर क्या करता है यहाँ से यहाँ तक के फिल्टर पास नहीं करने देता फ्रीक्वेंसी को, इसके अपर या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है,
उसे बैंड स्टॉप फिल्टर कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में सारे फिल्टर के बारे में देखने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। सही दोस्तों, आइए देखते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर का यूज करके हम कैसे जो रिपल्स हो उनको कैसे दूर करते हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शंट का मतलब है पैरेलल। शंट का मतलब होता है पैरेलल। कैपेसिटर यानी क्या है कि इसमें पैरेलल में कैपेसिटर लगाया जाएगा, इसे बोलेंगे शंट इंडक्टर फिल्टर। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि एक सर्किट बना रहा हूं मैं। देखिए, अगर बात की जाए, एक मेरा फुल वेव रेक्टिफायर है जिसके द्वारा दोस्तों हम क्या करते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ये दो डायोड हैं, D1 है, D2 है। ये क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने दिया है इनपुट सप्लाई, इनपुट सिग्नल या सप्लाई लिख सकते हैं आप। सही दोस्तों, हमने यहाँ से इनपुट सप्लाई दिया है और ये प्राइमरी साइड है और ये आपका सेकेंडरी साइड है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। देखिए, हमने एसी सप्लाई दिया, ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन किया, स्टेप डाउन करने के बाद ये रेक्टिफायर जो सर्किट यूज कर रहे हैं इसने क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब डीसी में जब कन्वर्ट कर दिया तो प्योर डीसी थी नहीं, वो तो पल्सेटिंग डीसी थी, उसमें एसी के कंपोनेंट्स थे, तो उन्हीं को तो दूर करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। तो दोस्तों आगे हम शंट कैपेसिटर फिल्टर का मतलब होता है कि पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देना। देखिए, ये होता है सही। उसके बाद हमने क्या किया, एक लोड लगा दिया। ये देखिए, ये बन गया हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर। क्या है दोस्तों, शंट कैपेसिटर फिल्टर। देखिए, ये बन गया मेरा शंट कैपेसिटर फिल्टर। ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे मिलेगी हमको डीसी आउटपुट। सही दोस्तों, फिल्टर डीसी आउटपुट मिलेगा। फिल्टर मतलब कुछ ऐसी कंपोनेंट रिपल्स को खत्म कर दिया जाएगा। सही दोस्तों, तो बात करते हैं। देखिए, आपके पास क्या है कि आपने एसी सप्लाई दिया, आपके घरों में 230 वोल्ट की सप्लाई आती है। आपने किया कि इस ट्रांसफार्मर जो चार्जर सर्किट होता है, देखते हैं चार्जर में आपने 230 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो चार्जर के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या करता है कि वोल्टेज को 5 वोल्ट बना देता है। लेकिन ये जो 5 वोल्ट बनता है अभी भी एसी है। ट्रांसफार्मर डीसी में नहीं कन्वर्ट करता। ट्रांसफार्मर कार्य है कि अब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो घटाएगा, स्टेप अप होगा तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को घटाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज को घटाया, लेकिन ये एसी है। अभी भी हम अगर यहाँ पे लोड हमारी मोबाइल है, अगर मान लीजिए लोड हमारी क्या है, मोबाइल है, तो हम इसको एसी नहीं दे सकते। सही दोस्तों, इसको हम चाहे प्योर डीसी तभी चार्ज होगी। तो इसको हम डायोड रेक्टिफायर के द्वारा हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों डीसी में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे आया एसी प्लस डीसी, यानी दोस्तों इसमें एसी प्लस डीसी या प्योर डीसी नहीं आई। और इन्हीं को दोस्तों बोलते हैं हम पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग डीसी। अब इस पल्सेटिंग डीसी को हमें क्या करना है, नष्ट करना है, यानी दूर करना है। हमें चाहिए प्योर डीसी, रेक्टिफाइड डीसी। सही दोस्तों, तो आइए देखिए दोस्तों, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है फिल्टर की तरह वर्क कैसे कराता है। देखिए, सबसे पहले हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं। ये मेरा कैपेसिटर है। अगर सबसे पहली बात समझिए कि किसी कैपेसिटर में जाने वाली धारा का जो अपोज करता है उसे हम एक्सी बोलते हैं। एक्सी मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर हिंदी में लिखें तो इसमें बोलेंगे धारितीय प्रतिघात, यानी किसी कैपेसिटर में जाने वाली धारा का जो अपोज करता है उसे दोस्तों एक्सी कहते हैं। और दोस्तों अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट ओम होती है। सही फ्रेंड्स, जो इसकी यूनिट होती है वो ओम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखना कोशिश करते हैं कि हम इसे एसी भी देंगे और इसको एक बार डीसी भी देंगे, जो कैपेसिटर है वो बिहेव कैसे करता है। सही दोस्तों, तो आपने पढ़ा है कि एक्सी बराबर जो फार्मूला होता है 1/2πfc होता है। देखिए, तो हम इन केस ऑफ एसी की बात करें, इन केस ऑफ एसी, जब हमने इसको एसी सप्लाई देना है, देखिए हमने एसी सप्लाई इसको देने हैं, तो एसी सप्लाई दिया तो देखिए क्या होता है, तो लिखोगे आप एक्सी बराबर 1/2πfc। देखिए
तो एक्सी बराबर हो जाएगा, देखिए फ्रिक्वेंसी अगर हम इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी की बात करें तो दोस्तों वो होती है सिंगल, दोस्तों स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी की बात करें, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके भारत की स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 साइकिल पर सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज। सही दोस्तों, इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। सही दोस्तों, तो ये होती है 50 हर्ट्ज, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में 50 साइकिल, एक सेकेंड में 50 साइकिल का मतलब है एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, डैश डैश डैश, ये 50 साइकिल एक सेकेंड में बनता है। इसीलिए जो एसी बल्ब होते हैं आपके ना, वो एक सेकेंड में 50 बार ग्लो ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन इतना फास्ट क्रिया होती है कि आपको समझ में नहीं आता। सही दोस्तों, जबकि डीसी होंगे तो फ्रिक्वेंसी 0 रहती है, वो पल्सेटिंग, मतलब कहने का मतलब वहाँ पे ऑन ऑफ की क्रिया नहीं होती है। यही कारण है कि एसी में बचने के चांसेस होते हैं, डीसी में बचने के चांसेस नहीं होता, क्योंकि देखिए ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, समझ में आया। देखिए अब बात करते हैं, देखिए अगर फ्रिक्वेंसी है तो ये वैल्यू 2 पाई, कुछ न कुछ कैपेसिटर की भी वैल्यू रहेगी, रेटेड जो ने आपने कैपेसिटर लगाया उसकी वैल्यू भी होगी, कुछ माइक्रोफैरड होगा, और एफ की वैल्यू दोस्तों 50 हर्ट्ज। यानी आपने देखा कि जो आपका ये डिनोमिनेटर है दोस्तों, कह सकते हैं हर है, उसको आप बढ़ाएंगे तो एक्सी कम होगा। ध्यान दीजिएगा, जब नीचे वाली वैल्यू हर होता है जो दोस्तों, वो अगर कम होगा, ज़्यादा होगा दोस्तों, एक्सी कम होगा, एक्सी कम होगा तो विरोध कम होगा, विरोध कम होगा तो करंट पास हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर एक्सी का मान कम होगा तो दोस्तों करंट आसानी से पास हो जाएगी। यहां आप देखिए एसी के कंडीशन में करंट, कोई भी धारा दोस्तों यहां से चली होगी, चलिए यहां से एसी प्लस डीसी करंट चली है, तो दोस्तों ये क्या करेगी, पहले कोई भी करंट अपना क्लोज लूप, अगर आपके पास दो रास्ते हों, यहीं से एक रास्ता आपके घर पे पहुंच जाता है और एक रास्ता बहुत आगे से जाता है, तो फिर क्यों जाएंगे, जब यहीं से हमको हाईवे मिल गया तो आसानी से चले जाएंगे ना। तो दोस्तों क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे, तो करंट क्यों करेगी, ये भी सोचती है कि अपना जल्दी से क्लोज लूप पूरा करो, अपना काम पूरा करो। तो क्योंकि करंट का रूल होता है दोस्तों कि दुनिया किसी भी कोने में रहे, वो नेगेटिव पाथ, लो रिलेक्टेंस पाथ खोजती है, जहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस का मान मिनिमम हो वहीं पे जाना कोशिश करती है। तो दोस्तों जब यहाँ से चलेगी करंट मूव करके यहाँ आना चाहेगी, तो देखिए एसी तो पास हो जाएगी, लेकिन अब डीसी की बात करते हैं। इन केस ऑफ डीसी, देखिए इन केस ऑफ डीसी, डीसी केस की बात करें दोस्तों, एक्सी बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एफसी। आपको पता है कि डीसी की कंडीशन में दोस्तों जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ऑलवेज 0 होती है। ध्यान दीजिएगा, डीसी कंडीशन में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ऑलवेज 0 होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है घुमा के, यूपीसीएल जेईई में क्वेश्चन पूछा था कि भारत की स्टैंडर्ड डीसी फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादातर लड़के 50 हर्ट्ज मार दिए, वो डीसी पढ़े ही नहीं क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो इन सब क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से, आपको जितना इजी क्वेश्चन मिले उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा इजी क्वेश्चन ही गलती हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा अब गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन इजी हो तो उसको पढ़िए, समझिए कह रहा है। सही दोस्तों, सब स्टैंडर्ड पढ़े फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लगा देते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें फ्रीक्वेंसी 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 0, सब एफ का मान 0 रखो, सारी वैल्यू 0, इसका मतलब इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे जो एक्सी है दोस्तों इनफाइनाइट है, एक्सी बहुत ज़्यादा है। डीसी कंडीशन में दोस्तों एक्सी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक्सी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी करंट डीसी इधर नहीं आएगी, सारी करंट लोड को जाएगी। ध्यान समझिए, एसी क्या की, एसी के कंडीशन में दोस्तों देखिए दो हमने कैलकुलेशन निकाला कि एसी कंडीशन में जो दोस्तों एक्सी का मान कम था। सही दोस्तों, एक्सी का मान कम था, क्यों कम था, क्योंकि दोस्तों ये जो डिनोमिनेटर हमारा क्या था, ज़्यादा था, फ्रीक्वेंसी था, कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था। और दोस्तों डीसी के केस में हमने देखा कि एक्सी का मान बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 थी। सही दोस्तों, अब देखिए इस कंडीशन में नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सी जो है वो इनफाइनाइट था। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि जो विरोध करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हों तो कोई सिग्नल पास ही नहीं होंगे ना, कोई भी करंट। जब देखिए एसी कंडीशन में तो पास कर दिया एसी को, यहाँ पे अपना क्लोज लूप बना ली, एसी नहीं जाएगी, लेकिन डीसी जो इधर बची, क्योंकि डीसी को ये कैपेसिटर ब्लॉक करता है। यहाँ दो चीज़ें निकलती हैं, एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटर एसी को पास करता है,
डीसी को ब्लॉक करता है। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर होता है एसी को पास कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए यहां पे एसी प्लस डीसी थी और दोस्तों एसी प्लस डीसी दोनों यहां पे गई, लेकिन एसी को इसने पास कर दिया, डीसी वापस लोड को मिल गई, लोड को मिली प्योर डीसी। आपको समझ में आया होगा। इसका अगर वेब फॉर्म देखें दोस्तों तो यहां से देखिए, इसके अगर वेब फॉर्म की बात करें तो देखिए दोस्तों क्या होता है। एक्चुअली पहले क्या था, डीसी रेक्टिफायर द्वारा हमको मिलता था इस तरह से आउटपुट सही दोस्तों, लेकिन आपको पता है कैपेसिटर कंडीशन होती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। जब ये चार्ज होगा तो दोस्तों ये चार्ज फिर डिस्चार्ज, चार्ज फिर डिस्चार्ज, चार्ज फिर डिस्चार्ज, चार्ज फिर डिस्चार्ज। दोस्तों जो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसे मिलने लगेगा, कुछ ऐसे मिलने लगेगा, यानी जो आपका है पहले के अपेक्षा डीसी प्योर मिलने लगेगी, रिपल्स कम आएंगे सही दोस्तों।